और स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिर से आज वही करेंगे, सुरक्षा प्रतिज्ञा से शुरू करते हैं। ठीक है, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सुरक्षित रहूंगा, मैं सुरक्षा से संबंधित सभी नियमों का पालन करूंगा, मैं कभी भी किसी भी काम को करने से जल्दबाजी या सरलतम उपाय का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं सभी व्यक्तिगत सुरक्षा संबंधित उपकरणों का प्रयोग करूंगा, मैं जिस प्रकार स्वस्थ हालत में यहाँ पर काम करने आया हूँ, कार्य करने के पश्चात इसी प्रकार स्वस्थ हालत में अपने परिवार के पास वापस जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं कि सुरक्षा ही जीवन का आधार है, सब कुछ सुरक्षा के बिना निराधार है। सुरक्षा सर्वप्रथम, सभी स्थितियों में और हमेशा। जय सुरक्षा। तो आज हम लोग बात करेंगे पीपीई और हेल्थ सेफ्टी। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ सेफ्टी। हेल्थ सेफ्टी होता क्या है? हेल्थ का मतलब होता है स्वस्थ, सेफ्टी का मतलब सुरक्षा। तो सुरक्षा का सिंपल सा मतलब होता है कि हम अपना किसी भी व्यक्ति, वस्तु या संपत्ति का नुकसान होने से बचाना ही सुरक्षा कहलाता है। तो हम व्यक्ति के अंदर आते हैं तो पहले तो हम अपना सुरक्षा करेंगे, फिर दूसरे का, फिर किसी वस्तु का, फिर उस स्थान का। जब उस स्थान का अगर स्वस्थ होगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहले हम जिस जगह पे रहते हैं गंदगी नहीं फैलाएंगे, उस एरिया का मतलब उस कॉलोनी का। इस तरह से हम, उसका जिम्मेदार कौन है? हम हैं, खुद हैं। जब हम खुद सफाई नहीं करेंगे तो वो गंदगी रहेगा, गंदगी से कीटाणु आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, वो बीमारी फैलेगा, तो मेरा स्वास्थ्य खराब होगा। जब मेरा स्वास्थ्य खराब होगा तो हम काम पे नहीं आएंगे। तो जब काम पे आएंगे या तो हम सही से काम नहीं कर पाएंगे, दुर्घटना हो सकता है। तो आप लोग पहले इस बात का ख्याल रखें कि आप जहां पे रहते हैं उस एरिया का हाउसकीपिंग वो आपकी जिम्मेदारी है, जो जहां पे आप गंदगी नहीं करना है। उसके बाद आता है आपका खान पान। जो आप खाना खाते हैं वो आपके स्वास्थ्य पर असर करता है। आप उल्टा सीधा नहीं खाएंगे, ताजा खाएंगे, जो भी खाएंगे आप स्वस्थ से हिसाब से खाएंगे। उसके बाद आता है आपका, जिस एरिया पे आप काम करते हैं उस एरिया का हाउसकीपिंग, साफ सफाई। अगर आप साफ सफाई नहीं होगा तो उस जगह पे आप काम करेंगे, आपको दुर्घटना हो सकता है। तो दुर्घटना होने का क्यों चांस होता है और क्यों होता है, अगर हम उससे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो उससे बचने के लिए हमको पीपीई मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। मतलब हम जो काम करते हैं उस काम को करने के लिए जो हमारा पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है उसको पहनना है। जैसे हम पहले डिफाइन करेंगे कि हम कौन सा काम करते हैं। मान लो हम अगर प्लास्टर कर रहे हैं तो वो हमारा रबर जो आता है, रबर वाला हैंड ग्लव्स वो होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, सेफ्टी शूज होना चाहिए। तो हम एक एक करके बात करते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम हेलमेट का बात करते हैं। तो हेलमेट बचाता क्या है? जब हम हेलमेट पहनते हैं तो वो ऊपर से किसी भी चीज को गिरने से सर की सुरक्षा करता है। उसके बाद स्लिप होने से, अगर हम बाय द वे अगर स्लिप होकर गिर जाते हैं तो सर को चोट लगने से बचता है। फिर बात करते हैं हम सेफ्टी शूज। सेफ्टी शूज होता क्या है? सेफ्टी शूज आपके पांव को नुकीली चीजों से बचाता है, स्लिप होने से बचाता है, बाय द वे आपको करंट लगने से भी बचाता है। अगर नंगे वायर में आपने पांव रख दिया उससे भी बचाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेफ्टी गूगल्स। जैसे आप सेफ्टी गूगल्स किसी भी काम में ग्लेंडर कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, वो आपको उड़ते हुए धूल कण नहीं गिरते हैं, वो उससे बचाता है। उसके बाद आते हैं हम हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स क्यों यूज करते हैं? हाथ को सुरक्षित रखने के लिए हम हैंड ग्लव्स का यूज करते हैं। जैसे हम मशीन चला रहे हैं, ग्लेंडर चला रहे हैं, या कोई मसाला बना रहे हैं, या कोई ऐसे काम करे जो हाथों को नुकसान करे, तो हम उस समय हैंड ग्लव्स का प्रयोग करेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दस्ताने।
वो अलग अलग किस्म के आते हैं। आप जैसे काम करेंगे उसके अलग आएंगे। कॉटन के आ सकते हैं, रबर के आ सकते हैं, या लेदर के भी आ सकते हैं। फिर बात करते हैं हम, लास्ट में बात करेंगे हम सेफ्टी बेल्ट का। ये बहुत ही जरूरी सेफ्टी बेल्ट पहनना होता है। और हम कहाँ पे पहनते हैं, आप लोग को मालूम है इसका नियम क्या होता है सेफ्टी बेल्ट पहनने का? कोई बता सकता है? बोलिए। वो 1.8 से सेफ्टी लगाना जरूरी है हम्म, और आउटर एरिया में। ठीक है। देखिए, सेफ्टी बेल्ट पहनने का नियम होता है कि आप जिस जगह पे काम करते हैं, या तो आउटसाइड हो या तो कटआउट, आपके नीचे 2 मीटर का गड्ढा हो या 2 मीटर से ज्यादा हो, या ऊपर काम करते हैं तो आपको अपने जो अपना हाइट है, अपना हाइट कितना होता है, 1500 से 2 मीटर के आदमी का हाइट होता है। तो उससे ज्यादा अगर आपका हाइट हो तो जब भी आप काम करेंगे, स्केप फोल्डिंग में चढ़ेंगे या कहीं किसी भी चीज पे चढ़ेंगे, तो आप सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करेंगे। और इसका जिम्मेदारी कौन रखेगा? जब हम खुद काम करेंगे। ये जब आप काम करेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, तो अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं, उसके साथ साथ आप जिस जगह पे काम करते हैं उसका ख्याल रख सकते हैं। तो आप लोग अपना रोल समझिए कि आप लोग है क्या, समझते हैं आप लोग? आप लोग तो जैसे आपका जो भागीदारी है, जैसे आप काम करते हैं वैसे हम लोग काम करते हैं। लेकिन आप सब में हम लोग है कौन? हम लोग कौन है? राष्ट्र निर्माता, नेशन बिल्डर हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो हम भारत का निर्माता है। आप बोलोगे कि कैसे निर्माता है? जैसे आप जो पैसा कमाते हैं, जो आप एक दिन में काम करते हैं, वो कंपनी का एक प्रॉफिट होता है। वो कंपनी प्रॉफिट होता है तो कंपनी किसको टैक्स करता है? भारत सरकार को टैक्स देता है। जब भारत सरकार टैक्स लेता है तो उससे उस पैसे को यूज कहाँ करता है? अपने सड़कों पे खर्च करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च करता है, और भी सुविधा पे खर्च करता है, मेडिकल पे खर्च करता है, स्वास्थ्य में खर्च करता है, एजुकेशन पे करता है। तो उस पैसे का कौन है जिम्मेदार? आप है। आपके पैसे से वो खर्च हो रहा है। तो ये नहीं सोचे कि हम एक मजदूर हैं। आप कौन है? एक नेशन बिल्डर है, एक राष्ट्र के निर्माता है। ठीक है। तो आज हमने आप लोग को बताया पीपी। पीपी आप जिस जगह पे काम करते हैं, जिस हिसाब से काम करते हैं, उस हिसाब से आपको पीपी का यूज करना है। और सेफ्टी में आता है सेफ्टी का खतरा। कौन कौन से खतरे हो सकते हैं? देखिए, सेफ्टी में खतरे हो सकते हैं आपका फिजिकल। जो फिजिकल में होता है कि आपका खुद का चोट लगना, किससे चोट लग सकता है? मशीन से चोट लग सकता है, गिर के चोट लग सकता है। उसके बाद होता है केमिकल, केमिकल सेफ्टी। अब जैसे आप यहाँ पे डीजल लेने आते हैं, बहुत से केमिकल है, मतलब केमिकल से भी आपको खतरा हो सकता है। उसके बाद होता है एक मनो एक आपका माइंड भी खराब हो सकता है। आप जैसे घर में झगड़ा कर लेते, 2-4 बात होता है, जब वो आप 2-4 बात करके आते हैं तो आप माइंड आपका उधर चला जाता है, उससे भी आपका खतरा हो सकता है। तो जब भी आप काम करते हैं उस माइंड को वहीं से छोड़ के आइए, आप फ्री माइंड में आप काम कीजिए। उसके बाद होता है इरोनिकल, यानी गलत तरीके से सामान को उठाना। जैसे बोरी, अगर 50 किलो का बोरी है तो किस तरह से उठाना है? अगर गलत तरीके से आप उठाएंगे तो आपका पीठ में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, हाथ में दर्द लग सकता है। उसका सही तरीके से उसको उठाने का एक तरीका होता है। फिर हम आगे आप लोग को कभी बता देंगे कि उसको किस तरह से उठाया जा सकता है। और एक होता है पर्सनल सेफ्टी, जो हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा है। तो मैं बताया था शुरू में ही, व्यक्तिगत सुरक्षा में क्या क्या है। आपको खुद को बढ़िया रखना है, खान पान अच्छा रखना है, आपके अंदर जितने भी आसपास है उसको हाउसकीपिंग करना है। ठीक है। आज का लेसन इतना ही है। आप लोग को कुछ समझ में आया? ठीक है, थैंक यू। एक भोला इधर, एक सुभान और भोला दोनों इधर। तो लोग बहुत गौर से सुन रहा था, पता है। 1 मिनट